अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे सब। तो हमारे कुछ लेक्चर्स रहते थे फ्रंट एंड से, तो वो हम लोग आज एक रिकॉर्डिंग में क्लियर कर लेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिएक्ट के अंदर राउटिंग किस तरह से की जाती है। कि लाइक आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या एक पेज से दूसरे पेज में आप मूव कैसे कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह ही फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप लॉगिन और जो साइन अप के इंटीग्रेशन है जो आपको मतीन सर ने करवाई थी, वो हम लोग किस तरह से उसको कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने एक लॉगिन का पेज बनाया था, ठीक है। और लॉगिन के साथ एक साइन अप का पेज मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसके अंदर जो जो फील्ड्स थी वो यूज़ हो रही हैं। मेरा ऑलरेडी बैकएंड जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। जो उसकी रेपो थी जो आपको करवाई गई थी, वो मेरे साथ कनेक्टेड है डीबी के साथ, ठीक है। मेरा मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है इस टाइम पे डाटाबेस के साथ। तो इसको इसके ऊपर स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने कोड में आ जाते हैं फ्रंट एंड के। तो फ्रंट एंड के कोड में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग राउटिंग किस तरह से करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो राउटिंग के लिए हम लोग पैकेज यूज़ करते हैं रिएक्ट राउटर डाउन। ये रिएक्ट के अंदर पैकेज यूज़ होता है, ये आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं npmi react डैश राउटर डैश डॉम। तो आप अपने टर्मिनल में आएंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप यहाँ पर टर्मिनल में यहाँ पे आके लिखेंगे npmi react राउटर डाउन, एंटर करेंगे। ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको अब आपने कन्फिगर करना है। और कन्फिगर करने के लिए हम लोग इसको कन्फिगर करेंगे अपनी app.jsod फाइल में। तो ऐप.js वाली फाइल में आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस पैकेज में से। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप इंपोर्ट ज़रूर करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट मैंने उसमें से कर लिया ब्राउज़र राउटर, के आपने राउटर को ब्राउज़ करना है। राउट्स किन कौन से राउट्स हैं और कौन सा इंडिविजुअल राउट है जिसको आपने राउट करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, सिंपल इस रिटर्न के अंदर इसके अंदर आप इसको रैप कर देंगे, ब्राउज़र राउटर स्टार्ट और एंड करेंगे। इसी तरह आप लोग राउट्स लिखेंगे, राउट्स को स्टार्ट और एंड करेंगे और उसके अंदर जितने भी आपके राउट्स होंगे वो आप बनाएंगे अपने पास, ठीक है। तो मेरे पास 3 राउट्स थे। मैंने क्या कहा कि जब मेरे पास स्लैश मतलब कि जब कोई भी ना लिखा हुआ हो, लाइक इस तरह से सिंपल आपके पास ये चीज़ हो, इस तरह से करके जब आप हिट करें कि स्लैश के साथ जब हिट करें तो आपके पास लॉगिन का कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एलिमेंट पाथ स्लैश और एलिमेंट लगाते हैं कि किस कंपोनेंट को अपने रेंडर करना है, लॉगिन कंपोनेंट को अपने रेंडर करना है। और लॉगिन का कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था और हमने इसको यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट किया हुआ लॉगिन के कंपोनेंट को। सेम डैशबोर्ड जब लॉगिन कर जाएंगे तो डैशबोर्ड के लिए कौन सा है, तो उसके लिए मैंने बताया कि जब स्लैश डैशबोर्ड हो तो उसके लिए अपने डैशबोर्ड के ऊपर उसको रिडायरेक्ट करना है। और उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है, उसके लिए होमवर्क कंपोनेंट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसी तरह साइन अप के लिए मैंने नया कंपोनेंट बनाया है साइन अप, और उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। स्लैश साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो साइन अप के ऊपर वो ले जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक काम ये किया कि लॉगिन के नीचे मैंने एक लिंक डाल दी कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप कर देगा। तो लॉगिन के कंपोनेंट में आए तो आप देखें लॉगिन का फोल्डर है, उसके अंदर index.js की फाइल है। इसके अंदर हमने पहले से कोड लिखा हुआ था सारा, ठीक है। स्टेट्स के थ्रू और फॉर्म बनाया था हमने। हमने सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पे नीचे अब ये लिंक के थ्रू हमने लिंक यहाँ पे इंपोर्ट किया, लिंक रिएक्ट राउटर डॉम से हमने लिंक इंपोर्ट किया और हमने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे नीचे यूज़ कर लिया लिंक। और उसके अंदर हमने क्या कर दिया कि जब इस लिंक पे क्लिक हो तो उसको कहाँ पे लेकर जाना है, साइन अप के पेज पे लेकर जाना है। तो हमने स्लैश साइन अप यहाँ पे लिंक दे दिया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये साइन अप के ऊपर देखें स्लैश साइन अप पे हमें ले जाएगा और हमारे पास साइन अप का कंपोनेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह मैंने क्या किया है, मैंने साइन अप का एक फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर index.js की फ़ाइल है। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने अपनी यही सारी देखें यूज़ स्टेट्स डिफाइन की हैं। अब मेरे पास आप पोस्टमैन भी आएँ तो पोस्टमैन में देखें आपके पास ये राउट था साइन अप का, ठीक है। पोस्ट यूज़र्स, ठीक है। तो ये देखें साइन अप में आपको क्या क्या चाहिए था, नेम, एज, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, स्टेट, सिटी, कंट्री। तो वो मैंने सारी स्टेट यहाँ पे ले ली। नेम, एज, यूज़र नेम, स्ट्रीट, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली। और एरर अगर आ रहा तो एरर के लिए एक स्टेट ले ली, सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस के लिए एक स्टेट ले ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि नीचे सेम फॉर्म बनाया है। फॉर्म में हमने नेम ले लिया, उसका ऑन चेंज सेट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यूज़र नेम के लिए सेम सेट यूज़र नेम कर लिया। एज के लिए वही ऑन चेंज सेट एज कर लिया। पासवर्ड के लिए ऑन चेंज सेट पासवर्ड कर लिया। स्ट्रीट के लिए ऑन चेंज सेट स्ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी। और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एक लिंक दिया हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप लॉगिन के ऊपर जा सकते हैं, जो कि नीचे आ रहा है आपके पास, ठीक है।
तो इस तरह से सारा डाटा हमारे पास ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल में सेव हो जाता है, नेम में, एज में, यूज़र नेम में, स्ट्रीट में, पासवर्ड में। तो वो हम लोग फिर अपना यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप इस बटन को सबमिट को क्लिक करेंगे, ये जो बटन आ रहा है सबमिट का, ठीक है? तो हमने क्या किया हुआ, एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है सबमिट फॉर्म का, ठीक है? और ये फ़ंक्शन कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है ये टॉप पे, देखें सबमिट फॉर्म का। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक वही वैलिडेशन लगाई हुई है कि अगर यूज़र नेम या पासवर्ड अगर एम्प्टी है, तो आपने उसको एक एरर मैसेज शो कर देना कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अगर मैं इसको आके सिंपल साइन अप पे क्लिक करूँगा, तो मुझे कहेगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड मैंडेटरी है और वो इसने एम्प्टी छोड़ दिया, तो आपके पास ये वैलिडेशन का एरर आ गया है, ठीक है? और अगर कोई एरर नहीं है, तो दैट्स मीन कि हमारा फॉर्म सारा वैलिड है। तो अब हमने क्या करना है कि उसके अंदर एपीआई कॉल करवानी है, ठीक है? एपीआई कॉल करवाने के लिए हम लोग एक्सियोस यूज़ करते हैं, ठीक है? एक्सियोस का हमारे पास पैकेज आता है। एक्सियोस बेसिकली एचटीटीपी क्लाइंट है, जो कि आपका एपीआईज़ को फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और एक्सियोस के अंदर जो भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं npm i एक्सियोस, ठीक है? तो सेम आप यहाँ पर आएँगे अपने कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे आके आप यहाँ पे इधर npm i एक्सियोस करेंगे और आपके पास एक्सियोस का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? और फिर उस एक्सियोस को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, टॉप पे इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है? अब एक्सियोस के अंदर डिफरेंट मेथड आते हैं, पोस्ट का आता है, पुट का आता है, डिलीट का आता है और अपडेट का आता है, ठीक है? पोस्ट जब आपने कोई डाटा बैकएंड को भेजना हो, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? इसी तरह डिलीट, अगर कोई आपने चीज़ डिलीट करनी हो बैकएंड पे, इसी तरह गेट होता है कि आपने कोई डाटा मंगवाना हो बैकएंड से, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग इसमें पुट पोस्ट डिलीट यूज़ होती है आपके पास। और अगर आप यहाँ पे पोस्टमैन पे आएँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन अप की एपीआई है, वो है पोस्ट की, ये देखें पोस्ट। और उसके अंदर क्या है हमारे पास यूआरएल, उसका क्या है, ये यूआरएल है, उसका डाटा क्या है, उसका पेलोड क्या है, ये हमने पास करना फ्रंट एंड से, ठीक है? तो हम लोग इस तरह से करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आएँ, तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने उसमें एक ब्लॉक ले लिया ट्राई और कैच का। ट्राई और कैच का ब्लॉक एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है कि जब आप एपीआई हिट कर रहे हैं और एपीआई हिट करते हुए अगर आपको कोई एरर आ गया है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप लोग ट्राई कैच यूज़ करते हैं। अगर तो ये ट्राई करेगा पहले इस सारे कोड को, अगर ये सक्सेसफुल हो गया कोड, तो हमारे पास ये वाली इफ की कंडीशन चल जाएगी। अगर ये सारा कोड ब्रेक हो गया, लाइक इसमें कोई भी मसला आ गया किसी भी किस्म का, तो वो कैच वाला ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे कैच वाला ब्लॉक, ठीक है? और उसके अंदर हम लोग एरर मैसेज शो करवा देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग है, कोई ना कोई मसला आपके पास क्रिएट हुआ है कि आपका ये वाला कोड चला नहीं, या आपका बैकएंड से कोई डाटा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है? तो क्या करेगा ट्राई, ट्राई में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि हम लोग एक्सियोस डॉट पोस्ट कर रहे हैं कि हमने डाटा पोस्ट करना है, और कौन से यूआरएल पे पोस्ट करना है, वो यूआरएल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल पे। और ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये बैकएंड वाले आपको बताएंगे कि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट आपने भेजनी है और ये आपके पास उसका यूआरएल है। तो ये यूआरएल आपने यहाँ पे डाल दिया, और अब देखें यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है बना हुआ, ये यहाँ तक ये पूरा ऑब्जेक्ट आपने पास करना है, और वो ऑब्जेक्ट आपको सारा यहाँ से पता चलेगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ से भेजना है। उसमें आपके पास नेम, एज, यूजर नेम, अच्छा यहाँ पे अब नेम, एज, यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस और उसके अंदर स्ट्रेट, तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे बैकएंड में उन्होंने आपको बताई है, वरना ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो देखिए मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही पेलोड बनाया यहाँ पे, एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। तो उसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास जो डाटा सारा सेव हो रहा था इसके अंदर, तो मैं आपको बता रहा था कि जो डाटा हमारे पास सारा सेव हो रहा था यहाँ पे, ये देखें नेम, एज, यूज़र नेम, स्ट्रीट, पासवर्ड, जो फॉर्म्स आपने टाइप किया वो सारा डाटा जो यहाँ पे सेव हो रहा है, वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, नेम, एज, यूज़र नेम, पासवर्ड। लेकिन ये पीछे वाला नेम, एज, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, स्ट्रीट, ये आपके पास सेम होना चाहिए। ये आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आपने किस तरह से स्टेट डिफाइन की हुई है, ठीक है? तो ये जब आपने सारा पेलोड यहाँ पे पास किया, तो वो इसको एक रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स हमने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है? और वो रिस्पॉन्स अब आएगा, अगर तो वो सक्सेसफुल हुआ तो आपको वो 200 में आए, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। एचटीटीपी स्टेटस कोड होते हैं आपके पास, ठीक है? 200 मतलब कि आपका
रिस्पॉन्स वैलिड है, आपका एपीआई ने एग्जीक्यूट कर लिया बैकएंड पे और सक्सेसफुल हो गया, तो आपको 200 हमेशा आया करेगा। और इसी तरह अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आप डिपेंडिंग के बैकएंड वालों ने किस तरह से उसके कोड रखे हुए हैं, 401 रखा है, 403 रखा हुआ है या 404 जो भी है, वो उस तरह से आपको आएगा। लेकिन जब भी आपका सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा 200 पे आएगा। तो जब हमारे पास रिस्पॉन्स बैकएंड से आया तो हमने उसको कर दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर वो 200 है, मतलब कि वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है आपके पास एपीआई, तो आप उसके अंदर एक सक्सेस का मैसेज शो करवा देंगे कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर कोई पहले से एरर हुआ तो उसको आप एम्प्टी करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम यहाँ पे देखें एसिंक और अवेट यूज़ कर रहे हैं। ये फंक्शंस होते हैं और ये प्रोमिसेस होते हैं आपके। ठीक है, एसिंक का वेट बेसिकली करता ये है कि आपका वेट करता है बैकएंड से रिस्पॉन्स का, क्योंकि हमें नहीं पता कि बैकएंड कितना टाइम लेगा एपीआई को एग्जीक्यूट करने में। वो कुछ मिली सेकेंड्स ले सकता है, वो कुछ मिनट्स ले सकता है, तो हमें नहीं पता वो कितना टाइम लेगा। तो उसको यहाँ पे उसको वेट करवाने के लिए हम लोग अवेट यूज़ करते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन इसको आप जो है अवेट करें। ठीक है, जब तक इसका रिस्पांस नहीं आता तो आप ये वाला नीचे वाला कोड, ये जो इफ वाली कंडीशन है, ये एग्जीक्यूट आपने नहीं करनी इसके अंदर। जैसे इसके अंदर पूरा रिस्पांस आएगा तब ही ये नीचे कंडीशन इसकी एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए एसिंक फंक्शन पे कौन सा फंक्शन एसिंक बनाना और अवेट किसको आपने वेट करवाना है रिक्वेस्ट को, तो वो आप यहाँ पे डालते हैं। तो इस तरह से आप एसिंक का वेट यूज़ करके आप लोग इसको यूज़ करते हैं और आप इसका जो है वेट करते हैं रिस्पॉन्स आने का। रिस्पॉन्स अगर आपको सक्सेसफुल हो गया तो आपका यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसमें कैश में आपको कोई ना कोई एरर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो करते हैं। और इसी तरह ही सेम सक्सेस जब हो गया तो उसमें मैंने लगाया हो गया, अगर उसके अंदर कोई ना कोई एरर मैसेज सॉरी सक्सेस का मैसेज आ रहा है तब ये डील शो करनी है अपने अलर्ट वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बेसिकली साइन अप की एपीआई आपकी इंटीग्रेट होगी। तो अब आए इसको डेमो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर कुछ डाटा डाल देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अली और मैं ये यूज़र नेम डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस होगा बेसिकली ali@gmail.com, एज 30, पासवर्ड आप कुछ भी लिखते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देता हूँ। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, हाउस नंबर 16। ठीक है, तो ये आपने सारा डाटा डाल दिया। अब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा वेट करेगा, बैकएंड के पास रिस्पांस जाएगा और आपके पास यहाँ पे ये देखें उसने मुझे बता दिया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ पर आएंगे अपने मोंगोडीबी में और यहाँ पे अभी मेरे पास 2 यूज़र्स क्रिएट है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेरे पास एक, ये देखें, ये इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया अली नाम का और ali@gmail.com, और ये सारा आपके पास डाटा इसके अंदर सेव हो रहा है एड्रेस के अंदर आके। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो सेम यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे स्टेट सिटी कंट्री स्टैटिक पास किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने स्टैटिक पास इसलिए किया हुआ है कि ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है कि आप इसकी इनपुट फील्ड सेम नीचे बनाएं। यहाँ पे स्ट्रेट बनी हुई है, इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करें, स्ट्रेट डालें, एड्रेस डालें और जो भी उसके थे वो डालें यहाँ पे, और वो आप ऊपर स्टेट में ले गए। यहाँ पे आप उसको खुद डायनामिक करके इसको पास करें फॉर्म के थ्रू। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ी हुई हैं, आप इसको किस तरह से करते हैं ये आपकी असाइनमेंट है। तो इस तरह से आपकी ये सक्सेसफुल कॉल चली जाएगी एपीआई को और आपके पास एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास एक यूज़र क्रिएट हो गया तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आएंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले इस पे आ जाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो क्रेडेंशियल्स डालेंगे, पासवर्ड उसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक एपीआई कॉल जाएगी। और यहाँ पे एपीआई कॉल कौन सी जाएगी, तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है इसके अंदर। पोस्टमैन पे मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी लॉगिन की एपीआई ये है, यूजर्स लॉगिन। ठीक है, अब देखिए इसका एड्रेस क्या है, यूजर्स लॉगिन। पहले वाले का एड्रेस क्या था, सिंपल यूजर्स। तो अब ये भी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड आपने पास करना है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर आते हैं कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट को आप वेरीफाई करें यहाँ पे आके। मैं लॉगिन के अंदर ये लॉगिन का फोल्डर, इसका इंडेक्स की फाइल है, सेम ये 2 फील्ड्स बनी हुई हैं, ईमेल एड्रेस की और पासवर्ड की। उसके अंदर क्या है, सेट ईमेल है और सेट पासवर्ड है। ठीक है, और सबमिट का बटन है। जब आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, ये वाला। और यहाँ पे भी एक वैलिडेशन लगी हुई है कि अगर आपका ईमेल एड्रेस एम्प्टी है, और यहाँ पे कंडीशन थोड़ी रॉन्ग है, इसको और कर दें आप। ठीक है, यहाँ फिर पासवर्ड अगर आपका एम्प्टी है, अगर दोनों आपके पास
आपके पास एक ईमेल भी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो आपको ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आएगा। तो ये फ्रंट एंड पे वैलिडेशन हुई है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ सारे को, ठीक है, और साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ये वाली वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर ये सारी पास होगी तो सेम ट्राई एंड कैच लगाएंगे, सेम इस फंक्शन को एसिंग करेंगे और यहाँ पे आके इसको अवेट कर देंगे रिक्वेस्ट को, और इस रिक्वेस्ट के ऊपर अब आप अपना वो करेंगे, पास करेंगे डाटा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पे सेम आपने ट्राई और कैच यूज़ किया जब आपका ये पास हो गया, और उसके अंदर आपने क्या किया, सेम एक्सियोस डॉट पोस्ट, लेकिन यहाँ पे यूआरएल अब आपने लॉगिन वाला डालना है। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पोस्टमैन में गिवन है, ये यूजर्स लॉगिन। ठीक है, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, और यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सेम वो होना चाहिए जो आपने यहाँ पे जो किया, यूज़र नेम और पासवर्ड की। ये कीज़ देखें आपकी डिफरेंट हो सकते हैं। ईमेल है तो ईमेल मैंने ये वाला ईमेल सेट किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स 200 अगर आपको आया तो आपने अब क्या करना है कि आपने उसको डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना है। और डैशबोर्ड हमारे पास सिंपल वही बना हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। पूरा एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी और उसके अंदर हमने उसको, मैंने सिंपल उसको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो ये आप मतलब कि जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपने उस डैशबोर्ड के अंदर उसको ले जाना है अपने पास। ठीक है, अगर कोई एरर आ गया तो देखें, अगर कोई एरर आया तो आपने उसको एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज, ये आप बेसिकली आपको बैकएंड से मिल रहा है। तो बैकएंड में आपको जो भी आपको रिस्पॉन्स में आपको एरर आ रहा होगा वो आप यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो अब आए इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे। तो अब मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास बैकएंड से आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मैसेज। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कैच में आ रहा है, एरर में आ रहा है, और यहाँ से आके ये सेट हो रहा है, सेट एरर्स में, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल्स डालता हूँ जो मैंने यहाँ पे ये जो बनाया था, ali@gmail.com, और उसका पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, ali@gmail.com, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। सबमिट किया तो ये देखें उसने मुझे लॉग इन करवा के डैशबोर्ड के अंदर ले आया मुझे, देखें स्लैश डैशबोर्ड में। और ये मतलब कि हमारे हमने लास्ट क्लास में बनाई थी ये, उसके अंदर मैंने इसको सिंपली रीडायरेक्ट करवा दिया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है, जिस तरह से आपकी लॉग एपीआई इंटीग्रेट होती हैं। ठीक है, और आप इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। लॉगिन की आपको मैंने बता दी, साइनअप की बता दी। इसमें एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अभी देखें लॉगिन तो मैं हो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जब इसको दोबारा से बैक पे जाता हूँ तो ये मुझे लॉगिन का कंपोनेंट रेंडर करवा देता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए कि जब आप लॉगिन नहीं हैं तो आप अगर कोई डायरेक्ट आके इसका राउट हिट करता है डैशबोर्ड का, तो उसको इसके अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक चेक लगाना है हमने कि जब आप लॉग्ड इन हैं तो आपने लॉगिन के पेज को एक्सेस नहीं करना, और जब आप लॉगिन नहीं है तो आपने डैशबोर्ड के पेज को डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं रखना। तो वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि उसके ऊपर हम चेक किस तरह से लगा सकते हैं कि आपने कब इसको करवाना है, कब नहीं करवाना। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग रख देते हैं। तो अभी के लिए ये था आपके पास लॉगिन और साइन अप का, और राउटिंग किस तरह से की जाती है, और एक्सियोस क्या है। तो ये आप, और अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मटेरियल अब मौजूद है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हैं मज़ीद इसके ऊपर, आप इसके ऊपर ले सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, और उसको, और ये मैं कोड भी पुश कर दूँगा रेपो के ऊपर। ठीक है, जो हम लोग रेपो यूज़ कर रहे थे गिटहब का, मैंने आप लोगों को बताया था, वहीं पे हम सारा कोड पुश करते हैं फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड का कोड मैं सारा वहीं पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी इस कोड को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर इसमें वो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो एक लेक्चर बना के वो भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा उसका। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।